क्लास में हमने ये बताया था, देखना इंटीग्रेशन की बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिए थे। इधर देखना बेटा, अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे पहली प्रॉपर्टी के टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। बेटा आवाज नहीं प्लीज। यदि इसका इंटीग्रेशन करना हो वेयर के इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, के इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन की थ्योरी कहती है कि इस कांस्टेंट साइन को क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाला जा सकता है। एंड यू कैन राइट डाउन के टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। एक जैसे डिफरेंशिएशन में एडिशन रूल और डिफरेंस रूल होता है, तो यदि आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, और यू नो द डिफरेंस, यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और एफ एक्स को अलग इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड जी एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड ऐड देम। यानी इंटीग्रेट ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन और डिफरेंस पर। ठीक है, ये दो फंडामेंटल रूल्स हैं जो सभी बच्चों को आने चाहिए। यदि इतना आता है और फॉर्मूले आते हैं तो अब सारे क्वेश्चंस करने में हम कैपेबल हैं। वन बाय वन हम ये जो भी 5-6 क्वेश्चंस लिख रखे हैं वो करते हैं, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। ध्यान से देखना बेटा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन छोड़ो तुम, मैं आराम से करवाता हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन, क्या अभी एडिशन रूल क्या कहता है बेटा, अलग अलग इंटीग्रेट करके क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। वन इंटू डी एक्स, वन किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, एक्स का। वैसे तो एक्स प्लस सी का होता है बट सी बाद में लगा देंगे, एक्स प्लस सी का, एक्स प्लस सी। बेटा बीच में एडिशन का साइन है तो प्लस। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो 2/3 प्लस वन अपॉन 2/3 प्लस वन। और बेटा एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा बेटा, 2/3 प्लस वन, 5/3। और बेटा यहाँ 5/3 आएगा, उसको रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन सब बच्चों से होना चाहिए बेटा। ठीक है, समझ में आ गया, हो गया बेटा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखना बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी जानते हैं और कोस एक्स का इंटीग्रेशन भी जानते हैं। तो आप बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कोस एक्स। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, प्लस साइन एक्स। तो इसका आंसर ये आ जाएगा बेटा। मैं अभी ब्रीफ रिवीजन करवा रहा हूँ जिससे फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ हो बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जैसा कोई रूल नहीं है, तो पहले इस प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। और ये क्या आएगा बेटा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डीएक्स। आप बता सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कोट एक्स। और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स, और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने वो क्वेश्चंस पहले कर दिए जो बहुत फॉर्मूला बेस्ड पे थे, जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था। ठीक है, उसके बाद ये भी इंटीग्रेशन करना इतना टफ नहीं है। देखना बेटा, एक्स की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स की पावर 2/3 में वन ऐड करेंगे 5/3, और नीचे भी क्या आएगा बेटा 5/3, अभी किया था। टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर एक्स। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस log x प्लस सी। ठीक, तो हमारे सिर्फ दो क्वेश्चंस बाकी हैं, एक तो सिक्स क्वेश्चन नंबर और एक क्वेश्चन नंबर वन। दोनों की अप्रोच सेम है, उस अप्रोच पे हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अप्रोच क्या है। फर्स्ट और सिक्स क्वेश्चन करने के लिए क्या सोचा जाए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। समझ में आ गया, यहाँ तक तो फॉर्मूला काम कर रहा है बेटा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 इरेज कर रहा हूँ, हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। अब देखना बेटा, इन क्वेश्चंस का पर्पज क्या है। डिवीजन जैसा कोई रूल नहीं बताया मैंने, ये तो डिनोमिनेटर में भी टर्म हो रहा है, न्यूमरेटर में भी, जिनको दिखाई नहीं दे रहा
एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसमें वन माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ऐसा कोई डिवीजन जैसा रूल तो बताया नहीं। तो ध्यान रखो इंटीग्रेशन में हमारा पर्पज क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज करना, एग्जैक्ट बनाना, कोई घुमा फिरा के नहीं बनाना। तो कैसे बनाए, मुझे सिर्फ प्योर एक्स की पावर्स की फॉर्मूले पता है। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या चाहता हूं बेटा, हटाना चाहता हूं, किसमें, डिनोमिनेटर में। यस और दो, बट ऊपर भी एक्स के टर्म्स है, तो मैं सेपरेट कर दूं। क्या मैं डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ओवर एडिशन पे, जैसे 2 + 5/3, उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2/3 + 5/3। तो ये आया कैसे होगा, एलसीएम लेके, और एलसीएम लेके आएगा तो दोनों पे ही हो गए। यस और दो, यहाँ पे नहीं भी होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा। तो इस एडिशन को, इस एक्स स्क्वायर को क्या कर दो बेटा, हर एक टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कर सकते हैं नहीं कर सकते, यस बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करने से कुछ फायदा हुआ, देखते हैं क्या फायदा हुआ, सोल्व करना बेटा, क्या आएगा, एक्स, और यहाँ क्या फायदा हुआ, 1/x²। अब आप कौन सा रूल लगा सकते हो, एडिशन या डिफरेंस, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हो, एक्स डीएक्स और माइनस 1/x²dx। वैसे तो मैंने डायरेक्ट बता रखा है 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, पर कोई बात नहीं, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये फॉर्मूला एक्स की पावर्स के फॉर्मूले तभी लगेंगे जब पावर्स किसमें हो, न्यूमरेटर में, तो एक्स की पावर -2dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर वन है तो 1+1/1+1, जो एक्सपोनेंट में है वही नीचे लिख दो। यहाँ पावर क्या लिखेंगे, -2+1/-2+1 एंड सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर 2/2। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, और बेटा 1/x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस और नो, समझ में आ गया। तो यहाँ स्प्लिट करने से फायदा क्या हुआ, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करने से फायदा क्या हुआ, सभी के सभी टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो गए। बात समझ में आ गई बेटा, समझ में आ गया बेटा, यस और नो। अब ये हो गया होगा शायद आपसे। इसका पर्पज क्या है, कोस स्क्वायर एक्स को हटाना, बट कोस स्क्वायर एक्स में फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि कोस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। तो वही टेक्निक यहाँ, जो टेक्निक यहाँ लगाई है वही टेक्निक यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हैं, 1/cos² क्या बन जाएगा बेटा, sec²x, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। बेटा इसका भी इलाज करेंगे, पहले ऐसे देखो, 1/cos² माइनस साइन एक्स अपॉन, तो साइन एक्स के नीचे एक कोस एक्स अलग कर देंगे इंटू कोस एक्स। समझ में आ गया बेटा। तो 1/cos² क्या होगा बेटा, sec²x, और ये क्या आएगा, साइन अपॉन कोस 10x, और ये क्या आएगा बेटा, 1/cos x sec x। क्या इनका इंटीग्रेशन नहीं पता आपको, टेल मी, sec²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, और sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी। तो आपको फॉर्मूले पता है तो चीजें समझ में आएंगी कि पर्पज क्या है, हमें फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इस तरीके से करने से फायदा हो जाता है, डिनोमिनेटर गायब हो जाता है, और जो टर्म्स आते हैं नए, वो फॉर्मूले के टर्म्स में आते हैं, फॉर्मूले के रूप में आते हैं। समझ में आ गया, आ गया समझ में बेटा। तो मैंने ये 6 क्वेश्चंस करवाए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी बेसिक चल रहा है बेटा, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव, ठीक है। लिखो बेटा, अगला क्वेश्चन। अब एक बात और समझानी है आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या क्वेश्चन करोगे पहले, चलो 2 4 क्वेश्चन कर लो, आपको समझ में आ जाएगी। लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन कर लो, चलो। 2 - 3 sin x अपॉन cos²x। बेटा आवाज नहीं प्लीज, प्रैक्टिस हो जाएगी। sec² x अपॉन cosec² x dx। क्वेश्चन नंबर 3,
रूट एक्स प्लस 1/√x dx। क्वेश्चन नंबर 4, 1 - x into √x dx। क्वेश्चन नंबर 5, x³ प्लस 5x² - 4/x² into dx। बेटा मैं इसको हटा रहा हूँ, हो सकता बेटा किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ट्राई करना बेटा। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें क्या करोगे बेटा, एक्स की पावर रूट का मतलब 1/2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, वैसे तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, डायरेक्ट लिख दो, या फिर -1/2 dx। इसके लिए क्या करो बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1/2, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है तो इसको अंदर कंबाइंड यदि हो रहा है तो कंबाइंड करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो x की पावर 1 और x की पावर 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x की पावर 3/2 dx। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस। बात है ये, इधर देखना बेटा, अभी अभी क्वेश्चन करवाया है, 2/cos² क्या बन जाएगा बेटा, 2 sec²x, और बेटा ये 3 क्या बन जाएगा बेटा, अलग अलग करेंगे तो ये dx -3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, यहाँ भी 2 भी बाहर आ जाएगा बेटा, यदि आप अच्छे से सोचोगे तो sin x/cos x क्या होगा बेटा, tan x, और 1/cos x क्या आ गया, sec x। बेटा वही क्वेश्चन है, बार बार बस फॉर्मूले याद हो जाए आपको, sec² x का इंटीग्रेशन tan x, तो 2 into tan x -3, tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, sec x प्लस c। इसका इंटीग्रेशन फास्ट करो, कैसे सोचो आज की बात, ऐसा नहीं टाइम वेस्ट करना है, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2, और नीचे 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 2/3। यहाँ क्या आएगा, ऐसे तो याद है, -1/2 + 1 तो क्या आएगा, हाफ, और नीचे हाफ का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 2, तो क्या आएगा बेटा, 2√x प्लस सी। समझ में आ गया, यस और नो बोलो। इसका इसका फास्ट करना है, आंसर क्या आएगा, x की पावर 3/2, और नीचे 3/2 लिखेंगे क्या बन जाएगा, 2/3। यहाँ क्या आएगा बेटा, x की पावर 5/2, नीचे 5/2 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/5। समझ में आ गया, प्लस सी। ये क्वेश्चन कैसे करें, बताना बेटा। नहीं, sec² x मान लो इसको। हाँ, पहली बात तो sec² x डिनोमिनेटर को गायब करना है, पर डिनोमिनेटर को गायब तो तभी कर सकते हैं जब साइन अपॉन कोस हो या कोस अपॉन साइन। सेक और कोसिक में थोड़ा अजीब रिलेशन दिखाई देता है, तो सेक को कोस में चेंज कर लो, क्या आएगा बेटा, 1/cos²x, और 1/cosec² x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin, आवाज नहीं बेटा, ये आएगा, यस और नो। अब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा बेटा, sin² x अपॉन cos²x, आवाज नहीं बेटा, dx। तो क्या आएगा बेटा, tan² x dx। क्या tan² x का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नहीं, बट क्या tan² x को ऐसे फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनको इंटीग्रेट करना आसान है, यस, क्योंकि sec² x का पता है, तो tan² x को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 + tan² x इक्वल टू क्या होता है, sec²x, तो इसका वैल्यू क्या होगी, sec² x - 1 into dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, tan x, और 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, प्लस c। तो जब भी tan² x को इंटीग्रेट करना हो तो उसको सेक में कन्वर्ट करना, क्योंकि सेक का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। समझ में आ गया, और कोई बच गया क्या, ठीक है। तो यदि सेक कोसेक डिनोमिनेटर में हो तो उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करके देखा, और उससे क्या आ गया, इंटीग्रेशन आसान हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, समर्थ समझ में आ गया, यस सर आ गणेश, गया। मनन समझ में आ गया, श्रुति, यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा, नहीं सर। जीत,
कृष्णा बेटा समझ में आ गया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। चलो और लिखो प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इरेज कर दो बेटा, आपकी नोटबुक में होने चाहिए ना सारे क्वेश्चन। ठीक है, मैं फॉर्मूले याद करवाने के लिए कर रहा हूँ, और कोई पर्पज नहीं है कोई बच्चा ये सोचे कि हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। सिर्फ क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो फिर आगे के डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर पाओगे आप। आगे लिखो, एक्स क्यूब प्लस 3x+4 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x - 1 इंटू डी एक्स। एक और क्वेश्चन ले लो, x+1 अपॉन x⁴ माइनस x⁴ प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलो ट्राई करो बेटा। अरे बेटा कुछ नहीं, हर साल कलर पेपर चेंज कर देते, कुछ चेंज वही है सब कुछ। कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हो गया क्या? पहले कंफर्म करो, ये क्वेश्चन हो गया क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर आगे की चीजें नहीं होंगी। बेटा ये क्वेश्चन तो आसान है। प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर है, और ये क्या बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ / 3 माइनस एक्स प्लस सी। इसमें वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, ओरल करो। 3 - 1/2 बेटा, x⁴ 3 आएगी, नीचे x⁴ 1/2, 3 - 1/2, 3 - 1/2 एलसीएम लिया 6, 6 - 1 5, तो x⁴ 5/2। यहाँ बेटा x अपॉन रूट एक्स क्या आएगा बेटा? 3 √x। यहाँ 4/√x आएगा बेटा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x। इसका इंटीग्रेशन x⁴ 7/2, और नीचे 7/2 आएगा तो 2/7 हो जाएगा बेटा। यहाँ क्या आएगा बेटा? 3, यहाँ क्या आएगा? 1/2, तो x⁴ 3/2 आएगा, और नीचे क्या होगा? 3/2, तो 3 × 2 हो जाएगा बेटा। 4, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/7 x⁴ 7/2, और 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा? 2 टाइम्स x⁴ 3/2, और यहाँ 8√x, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रख देंगे सभी के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा? जो बच्चा थोड़ा समझदार है, फैक्टर थ्योरम वो आती है, तो देखो 1 इसका भी रूट है और 1 इसका भी रूट है। तो 1 ऊपर वाले का भी कॉमन फैक्टर है, और नीचे 1 ऊपर वाले का भी फैक्टर है और नीचे वाला का भी फैक्टर है। तो 1 क्या है बेटा?
सॉरी वन क्या है बेटा, कॉमन जीरोज, वन क्या है बेटा, कॉमन जीरोज। तो एक्स माइनस वन क्या होगा, कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर बाहर निकालने के लिए क्या करो, पेयरिंग करो बेटा। तो पहले से क्या कॉमन ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स माइनस वन। दूसरे से क्या कॉमन ले लो बेटा, वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। और कोई बच्चा कहेगा सर डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे बेटा, उसके लिए रूल्स है, टेंशन मत लो। एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे तो क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। कैंसिल हो गया तो बेटा क्या है बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। बोलो समझ में आया नहीं आया, यस और नो। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बच गया, ये ट्राई करो बेटा, हो गया ये भी, हो गया। कुछ नहीं करें, बार बार हम फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, और कुछ नहीं कर रहे हैं ना। क्या दे रखा है देखना क्वेश्चन में अगला, इफ डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा, फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर, सच दैट इस पर टू की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए की पावर एम एक्स इंटू बी की पावर एन एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, इस क्वेश्चन को करने के लिए डिनोमिनेटर को गायब करना चाहिए। और डिनोमिनेटर को गायब करने के लिए देखो, एक्स की पावर टू बाई थ्री, एक्स की पावर वन बाई थ्री, ये अब ध्यान से नोटिस करो किस पर पावर है बेटा। ये मैं एक्स की पावर वन बाई थ्री का होल स्क्वायर करूं, ये एक्स की पावर वन बाई थ्री की पावर वन करूं, और ये करूं बेटा वन, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन जैसी भी फील आ रही है। बट बेटा क्या इसको इसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या एक्स प्लस वन को क्यूब रूट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। इसको क्या लिख दूंगा, ये लिख सकता हूं ना बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस, ए की वैल्यू क्या है बेटा, क्यूब रूट ऑफ एक्स, बी की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ वन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, याद हो तो आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ए की पावर क्या आएगी बेटा, ए प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है बेटा, एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन। फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स की पावर वन बाई थ्री का स्क्वायर, एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस ए बी, ए क्या है बेटा, एक्स की पावर वन बाई थ्री इंटू वन। और बेटा बी स्क्वायर, बी तो क्या है बेटा, वन है, तो वन का कुछ भी करो बेटा वन ही आएगा। अब ध्यान से नोटिस करो, क्या ऐसा लिखने से फायदा मिलेगा, यस, डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। जब x प्लस वन की वैल्यू ये पुट करूंगा मैं, तो x की पावर वन बाई थ्री प्लस वन ब्रैकेट एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई, यही आ रहा है बेटा, एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन इंटू डी एक्स। तो बेटा ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन इंटू डी एक्स। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर फोर बाई थ्री और नीचे फोर बाई थ्री का रेसिप्रोकल थ्री बाई फोर, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। इस तरीके से आप डिनोमिनेटर को सिंपल कैलकुलेशन से एलिमिनेट कर सकते हो और आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ देखना बेटा, आपको क्या ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, आता है बेटा, ए की पावर एक्स अपॉन एल।
बट ए कांस्टेंट होना चाहिए। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है बेटा, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। यस और नो? तो आप बताओ, ये वेरिएबल क्या लिख सकते हैं इसको, ए की पावर एम होल रेज टू पावर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी की पावर एन होल रेज टू पावर एक्स। यदि पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, कंबाइंड। यस और नो? तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन होल रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब किसका फॉर्मूला लगेगा, सी की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सी की पावर एक्स अपॉन एल एन सी। तो ये तो एज इट इज आएगा बेटा, और यहाँ क्या आएगा, एल एन, एल एन कॉन्स्टेंट, जो बेस में कॉन्स्टेंट है वो क्या बेटा, ए की पावर एम इंटू बी की पावर। तो आपको ये फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। तो ए की पावर एक्स के लिए ए कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए कांस्टेंट, क्या होना चाहिए, ए। तो कांस्टेंट हम एक जगह कलेक्ट कर लिया मैंने, और वेरिएबल ऊपर कलेक्ट कर लिया। अब इसका फॉर्मूला है बेटा, आप अपने नोट, जब तो मैं कह रहा हूँ ना, फॉर्मूले को कम से कम 3-4 बार लिख के देखो, तब दिमाग में सेट होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उससे कोई फायदा नहीं है तुम मुंह उठा के आ गए, और यदि फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बार बार लिख के देखो, समझ के याद करके याद करो उनको, ठीक है। पहले 2-3 बार देखोगे, फिर क्वेश्चंस में यूज करोगे तब याद होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करोगे तभी थोड़ी याद होंगे। कोई टीचर ये कहते कि सामने फॉर्मूलों की नोटबुक लेके बैठ जाओ और लगाते रहो, बेटा पहले तो चेंज करना है ना, उसमें किस में चेंज करना है वो दिमाग में रहेगा तभी तो चेंज कर पाओगे, कि मेरे लिए ये चीजें फ्रूटफुल हैं, इस टाइप की कैलकुलेशन फ्रूटफुल है। जय याद करके आया है, नहीं करके आया मुझे पता है। तो बेटा इसका ये हो जाएगा, ये देखो अब, फॉर्मूले याद है तो आप समझते रहोगे शायद, और फॉर्मूले याद नहीं है तो बस कर लेंगे कर लेंगे, फॉर्मूले ही तो है, फॉर्मूले ही तो है बेटा, और पूरा एक महीना निकाल दोगे आप। इंटीग्रेशन सबसे लेंथी चैप्टर है बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, आपको पूछा क्या देखना, एफ एक्स का डेरिवेटिव दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ एक्स का, और एफ एक्स के बारे में पूछा है, उस एफ एक्स की स्पेशलिटी क्या है, कि उसकी फंक्शनल वैल्यू 2 पर कितनी है बेटा, 0। तो आपको पता है बेटा, यदि मैं फंक्शन का डेरिवेटिव v1 है और फंक्शन पे आना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे, इंटीग्रेट। तो दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, फंक्शन, क्या आएगा, फंक्शन। यस और क्या आएगा बेटा, फंक्शन। जैसे किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एक और देखो, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x, dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y, dz का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, z। और जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं वो आएगा ना, वन किसका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड का। वन किसका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का। तो बेटा आप यदि इसको और अच्छे से समझना चाहो तो क्या कर सकते हो, देखना, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या है डी एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट डीएक्स करें तो डीएक्स से डीएक्स कैंसिल। तो अब क्या आएगा बेटा, डी ऑफ एफ एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, एफ एक्स, क्या आएगा, कि वन किसका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स क्या होगा, वन। यस और नो? तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। चलो उसको जाने दो, इधर देखो बेटा, 4, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 -3, एक्स की पावर -4 आएगी बेटा ऊपर जाएगी तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो -4 + 1, तो क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर -3 अपॉन -3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, कैसे इंटीग्रेशन है बेटा, हाँ बेटा, -3 से -3 कैंसिल, तो क्या है बेटा, एक्स की पावर 4 प्लस आएगा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1/x³ प्लस सी। बेटा अभी आपके पास इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व आ गए, जो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसको, जिनका डेरिवेटिव ये है। बट हमें एक स्पेशल कर्व निकालना है जो x की वैल्यू 2 डालें तो y की वैल्यू क्या है, 0, या वो किससे पास करता हो बेटा, 0,2 से पास कर रहा है। वो कर्व किससे पास कर रहा हो बेटा, 0,2 से पास कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन जो इस डेरिवेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं बेटा। बट एक फंक्शन की स्पेशलिटी है कि आपने x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू क्या है, 0। बट क्या इसमें डालने से आएगा बेटा, क्या इसमें डालने से आएगा, डाल के देखो बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग सी सेट हो जाएगा, अप्रोप्रिएट सी क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या आएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू एफ एक्स 2 की पावर 4 +1/2 का क्यूब प्लस सी। बट आना क्या चाहिए था बेटा, 0।
तो सी की वैल्यू क्या आएगी 16 प्लस 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा 16 8 जा कितना होगा बेटा 128। 128 प्लस 129 उधर गया -129/8। यानी इससे पास होने के लिए सी की वैल्यू एक फिक्स होनी चाहिए विच इज इक्वल टू -129/8। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा x⁴ प्लस 1/x³ और सी की वैल्यू क्या है -129/8। तो ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अब इंटीग्रेशन करो बेटा कोट स्क्वायर एक्स का। कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना बेटा। टाइम क्या होगा बेटा? टाइम तनिष्क चौरसिया बेटा, समझ में आ रहा है? तनिष्क चौरसिया क्लास में है क्या बेटा? क्या आवाज ही नहीं आ रही। प्रद्युमन क्लास में ही है बेटा? हाँ सर। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहां तक यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। नाउ ट्राई टू इंटीग्रेट कोट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट कोट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ये समझो कि कोट स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट क्या कोई कन्वर्जन मेरे को हेल्प करेगा? तो इंटीग्रेट कोट स्क्वायर एक्स। क्या कोट स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करूं? क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो ऐसे फंक्शंस में कन्वर्ट कर दे जिनका इंटीग्रेशन आपको पता है? यस। 1 + कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है बेटा क्या होता है -कोट एक्स। तो बेटा आप बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? -कोट एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? एक्स प्लस। बोलो समझ में आ गया क्या? यस और नो? तो आप आसानी से कोट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किस में कन्वर्ट करके? कोसेक में कन्वर्ट करके। ठीक है। तो आपको देखो सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन आता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी आता है, आज के बाद टेन स्क्वायर एक्स का भी आता है और कोट स्क्वायर एक्स का भी आता है। अभी तक आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक दो पॉइंट में बता देता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हर बच्चे को याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन की बजाय ज्यादा कंफर्टेबल क्या है? एडिशन। क्या है? एडिशन। ज्यादा कंफर्टेबल क्या है बेटा? एडिशन। ज्यादा कंफर्टेबल क्या है बेटा? एडिशन। ज्यादा कंफर्टेबल क्या है बेटा? एडिशन। तो ये फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के याद होने ही चाहिए। कौन से बेटा? एक तो ये फॉर्मूला है, प्लीज इधर देखो इधर। सबको ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का तो याद है, बट आपको, अरे 2 sin A cos B, आवाज नहीं रहे, 2 cos A cos B और 2 sin A sin B। पहली बात, यहाँ प्रोडक्ट में सारे टर्म्स हैं, 2 है सभी में। यहाँ एक साइन का टर्म है और एक कोस का। यहाँ दोनों कोस के, यहाँ दोनों साइन के। आप ये बताओ, जब हम कंपाउंड एंगल की बात करते हैं तो साइन ए कोस बी किस में आता है? या तो साइन ए प्लस बी में आता है या साइन ए माइनस बी। दोनों कोस के टर्म्स किस में आते हैं? कोस ए प्लस बी में आते हैं या कोस ए माइनस बी में। तो यहाँ जो भी लिखा जाएगा वो कोस के टर्म्स में लिखा जाएगा, यहाँ जो भी लिखा जाएगा वो नहीं,
बेटा कोस ए प्लस बी में ही दोनों टर्म साइन के साथ आते हैं, इसमें भी कोस के टर्म्स में लिखा जाएगा और इसमें साइन के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से नोटिस करोगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इनको बोलते हैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। क्या आप मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर रहे हो? एडिशन में। जब आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, तो एक यहाँ प्लस का टर्म आएगा, सेकंड टर्म, यहाँ सेकंड टर्म माइनस का आएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आएगा? साइन ए कोस बी, यहाँ भी क्या आएगा? साइन ए कोस बी। तो क्या बन जाएगा? 2 साइन ए कोस बी। सुनते रहना बेटा। यहाँ क्या आएगा बेटा? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। क्या फायदा होगा इंटीग्रेशन में, हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या होगा? कोसे कोस बी, यहाँ भी होगा कोसे कोस बी, तो क्या बन जाएगा? 2 कोसे कोस बी। दूसरा टर्म यहाँ क्या आएगा? माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ क्या आएगा? प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ क्या आएगा? प्लस साइन ए साइन बी। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या हो जाएंगे? कैंसिल। उसके बाद यहाँ देखो बेटा, कोस, देखना, कोस ए माइनस बी, और यहाँ क्या आएगा बेटा? माइनस कोस ए प्लस बी। यहाँ देखो माइनस क्यों लिया? क्योंकि मुझे साइन के टर्म्स की रिक्वायरमेंट थी। कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या आता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और माइनस दोनों के साथ है बेटा। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? कोस ए कोस बी, और साइन के में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस, साइन ए साइन बी। देखो ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस का रहेगा। माइनस से क्यों स्टार्टिंग की बेटा मैंने? माइनस से क्यों स्टार्टिंग की आपको समझ में आना चाहिए। माइनस से क्यों स्टार्टिंग की मैंने? माइनस से क्यों स्टार्टिंग की बेटा? क्योंकि कोस ए माइनस बी में प्लस साइन ए साइन बी आता है। क्या आता है? प्लस साइन ए साइन बी, और मुझे प्लस का ही मेंटेन रखना है, प्लस का 2, इसलिए इसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला फॉर्मूला बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, इधर देख लेना बेटा, जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती उनके लिए मैं ब्रीफ रिवीजन दे रहा हूँ। कोस स्क्वायर थीटा को यदि मुझे डबल एंगल में चेंज करना हो और पावर को हाफ करनी हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा मुझे इस पावर को कम करनी है और एंगल को डबल करना है, तो बेटा क्या करो, इसको इधर लेके चले जाओ, और 1 प्लस कोस टू थीटा अपॉन क्या आएगा बेटा? 2। इससे हुआ क्या? पावर हाफ हो गई, एंगल डबल हो गया बेटा। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2। ये छोड़ दो, ये सारे इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये डिग्री को रिड्यूस करते हैं। क्योंकि डिग्री रिड्यूस करना इंटीग्रेशन में बहुत जरूरी है, पावर कम करना बहुत जरूरी है। यदि पावर कम नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन होना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे ही साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, साइन थ्री थीटा में गाड़ी नंबर 34, गाड़ी नंबर 34, 34, 34, 3 के साथ क्या आएगा बेटा? पावर 1, 4 के साथ क्या आएगी? पावर 3। तो क्या आएगा बीच में? क्या आएगा बेटा? माइनस। साइन थ्री थीटा के फॉर्मूले में सारे टर्म साइन के आएंगे, और क्या फॉर्मूला होता है? साइन थ्री थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है बेटा? 4 साइन क्यूब थीटा। यहां से पावर 3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें बेटा? साइन थ्री थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वैसे एक अच्छे बच्चे को डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इसको इधर भेज देते हैं, तो 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 3 साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा। बेटा इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन 4। तो ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। पावर 3 को पावर 1 में चेंज कर दिया हमने। साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 3 साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन 4। याद कैसे कर रखा है मैंने? मैंने तो इसलिए याद कर रखा है बेटा, 3 बड़ा हमें पॉजिटिव रखना है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो बेटा बाहर 3 बड़ा, बाहर मल्टीप्लाई करें तो बड़ा नंबर आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करें तो बड़ा आएगा बाहर। क्योंकि अंदर एंगल में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता साइन का, क्योंकि साइन की औकात कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। तो साइन थ्री थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन 4। एक बार बाहर एक बार अंदर, और बीच में माइनस, एक बार बाहर एक बार, एक बार बाहर एक बार, एक बार बाहर एक बार अंदर, और बीच में क्या आएगा बेटा? माइनस। बीच में क्या आएगा? माइनस, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। ऐसे ही कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? याद है? कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन थ्री थीटा में गाड़ी नंबर 34, और 4 के साथ क्यूब आता है, और 3 के साथ पावर 1 आती है। कोस थ्री थीटा में 43 क्या आएगा? 43। 4 के साथ हमेशा क्या आएगी? क्यूब। कोस के फॉर्मूले में सारे टर्म कोस के आएंगे, तो 4 कोस क्यूब थीटा और -3 कोस थीटा। बीच में क्या आएगा बेटा? माइनस। अब यहाँ कोस क्यूब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं, या तो प्लस का आएगा। क्या आएगा? प्लस का। तो क्या आएगा बेटा? 4 कोस क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? कोस थ्री थीटा प्लस
3 cos थीटा अपॉन ये 4 नीचे रख दो बेटा। इसमें तो प्लस का है, इसलिए बाहर अंदर कुछ भी रखो, बीच में प्लस रखना है। 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4 बोलो, या फिर cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 बोलो। यहाँ प्लस है तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बाहर अंदर का, एक बार बाहर आएगा एक बार अंदर, और बीच में क्या आएगा प्लस। ये फॉर्मूले सारे याद हो जाने चाहिए। यदि आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे ना। ठीक है, उसके बाद ये तो पता ही है, डिनोमिनेटर को गायब करना हमारा प्रायोरिटी रहेगी, या डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना हमारा प्रायोरिटी रहेगी, जिससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। ये आइडेंटिटी बहुत हेल्प करेगी बेटा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स के। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1। यदि सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो, सेक एक्स माइनस क्या हो, टेन एक्स हो, तो उसको 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा, उससे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 1। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे आपको इंटीग्रेट करना हो 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, अब इसको तो इंटीग्रेट कभी नहीं कर पाएंगे बेटा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ही नहीं है। बट आप एक चीज कर दो, इसको गायब कर दो या इसको हटा दो। कैसे हटा सकते हैं बेटा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स के साथ क्या आना चाहिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में ए माइनस बी आता है और ए प्लस बी। तो यहाँ ए माइनस बी तो है, क्या नहीं है इसके साथ, ए प्लस बी। तो कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर दो। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा बेटा, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा जल्दी बोलो बेटा, नीचे बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। आपने डिनोमिनेटर को ही गायब कर दिया, ये छोड़ दो। अब क्या इसको इंटीग्रेट कर लोगे, यस। सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन आता है एल एन सेक एक्स। समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.